आज की इस वीडियो में हम आगाज़ करने लगे हैं फर्स्ट ईयर मैथ 2025। मैथ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की नई बुक आ रही है उसका आज हम आगाज़ करते हैं। तो अभी तक इसकी जो टेक्स्ट बुक है वो मार्केट में नहीं आई, तो इसकी जो है वो नेट पे आ चुकी है बुक, तो उसका भी आगाज़ हम करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 10th, 9th, 8, 7, 6 सारी क्लासेस की इंशाल्लाह जो है वो आपको मैथ की अपडेट मिलती रहेगी। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला इसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। बहुत आसान सा सवाल है। एओटा की पावर 9 दिया गया है, इस तरह के हमने 9th में किए हुए हैं। एओटा की पावर 9, तो ये ऑड नंबर है, इसको इवन बनाएंगे। इवन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एओटा 8 इलादा कर लेंगे और एक एओटा इलादा कर लेंगे। उसके बाद अब एओटा 8 को हमने बना लेना है स्केयर। जब हम यहाँ पे स्केयर लिखेंगे तो 2 का टेबल पढ़ना है, 8 आना चाहिए। 2 4 ज़ार 8 होता है, बाहर हम 4 लिख लेंगे और साथ आ जाएगा एओटा। अब एओटा स्केयर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 और साथ ये पावर 4 आ जाएगी, इधर साथ एओटा आ जाएगा। -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एओटा आ जाएगा। सेकंड पार्ट, एओटा 17 है, इसको भी इवन बना लेते हैं। 16 इलादा कर लेते हैं, एक इलादा कर लेते हैं। अब 16 को हम बना लेंगे एओटा स्केयर। 2 8 ज़ा 16 होता है, तो बाहर 8 लिख देंगे और साथ एओटा लिख देंगे। एओटा स्केयर की जगह हम लिखेंगे -1, -1 की पावर 8 और साथ आ जाएगा एओटा। -1 को जब 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा। अब 1 को एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एओटा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा पार्ट, माइनस एओटा की पावर 19 दिया गया है, तो माइनस एओटा की पावर 19, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस एओटा की पावर 19। उसके बाद 19 है, 18 इलादा कर लेंगे, एक इलादा कर लेंगे और साथ से माइनस एओटा की पावर 18 और एओटा आ जाएगा। उसके बाद एओटा 18 को हम बना लेंगे एओटा स्केयर। 2 9 ज़ा 18 होता है, बाय 9 लिख देंगे और साथ एओटा, साथ ये माइनस एओटा स्केयर की जगह -1 लिख लें। -1 की पावर 9 और साथ एओटा, फिर आ जाएगा -1 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -1 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ा 1, एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा एओटा। एओटा 1 ज़ा एओटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट में हमारे पास दिया गया -1 की पावर -21/2। उसके बाद हमने क्या लिखना है, -1 की पावर 1/2 और ये जो -21 है इसको हम इलादा लिख लेंगे। ठीक है। अब हमें पता है, सॉरी इसकी लाइट हिल गई थी, तो हमें मालूम है कि -√-1 जो है वो इक्वल होता है एओटा के। ठीक है, तो इस सारे की जगह पे हम क्या लिख लेंगे,
एओटा और साथ लिख लेंगे -21। -21 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। -21 को नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो जब प्लस में होगा तो फिर हम इसको अलग लिख लेंगे। 1 एओटा की पावर 20 अलग कर लेंगे और एओटा अलग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास 1 एओटा स्केयर बना लेंगे। स्केयर है तो बाहर इसके 10 लिख लेंगे क्योंकि 2 10 20 होता है। उसके बाद 1 एओटा स्केयर की जगह हम लिख लेंगे -1 की पावर 10 और साथ आ जाएगा एओटा। -1 को 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आएगा। एओटा 1 ज़ा एओटा। जब 1 एओटा की फॉर्म आए ना तो फिर उसको हम कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एओटा। ये मैथ्स वाली ज़ुबान में लिखे। आप मैथ में यानी जब आप पेपर दे रहे हो तो इस फॉर्म में आपने नहीं लिखना, आपने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। ठीक है, तो 1 एओटा मल्टीप्लाई, ये इधर एओटा दिया गया, एओटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ताकि अगर हम रिवर्स स्टेप जाए ना तो हमारे पास ये आना चाहिए। ये एओटा कैंसिल किया तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये एओटा आ जाएगा। एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया, एओटा स्केयर। एओटा स्केयर की जगह क्या लिखेंगे, -1 आएगा और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एओटा। तो इस माइनस को आप इसके साथ एओटा के लिख लेंगे तो ये आपके पास -एओटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी लाइट सेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव डैट z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। तो इसमें हमने ये शो करना है कि ये जो हमारे पास z की वैल्यू है ये असल में क्या है, रियल है। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड को लेके लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव इसकी करनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लेट इफ़ z इज़ रियल नंबर। हम क्या कर रहे हैं, z की वैल्यू अपनी तरफ से ले रहे हैं। तो इसको हमने लिख लिया z इज़ इक्वल टू x प्लस 0 एओटा। ठीक है, 0 एओटा इस वजह से लिया क्योंकि उसने बताया कि z की वैल्यू आपके पास क्या है, रियल है। ठीक है, फिर इसका कंजुगेट लेंगे। जब कंजुगेट लेंगे तो आपको पता है कि एओटा वाले का साइन चेंज होता है, x ये प्लस है तो माइनस एओटा हो जाएगा। तो आपके पास कंजुगेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। ठीक है, तो जब x आएगी तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका जो z है वो इक्वल किसके है, कंजुगेट के इक्वल है। ठीक है, यानी वो एक रियल नंबर है। ठीक है, ये सामने नहीं हो रहा, इसको सामने कर लेते हैं। ये तो z जो है वो हमारे पास कंजुगेट के इक्वल है, जो कि हम कह सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू कंजुगेट, और z क्या है, एक रियल नंबर। रियल नंबर से हमने प्रूव कर लिया कि वो कंजुगेट के इक्वल है। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट करने हैं, इफ़ कंजुगेट इक्वल टू z। अब क्या करना है, z की वैल्यू लेनी है जो कि x प्लस एओटा y है। अब इसकी जगह पे आप a प्लस बी एओटा भी लिख सकते हैं। अब जब मैं इसका कंजुगेट लूँगा तो एओटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दूँगा, तो ये हमारे पास आएगा x माइनस एओटा y। ठीक है, अब इसका हमने कंजुगेट लिया। जब कंजुगेट लिया तो z इज़ इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया, z कंजुगेट आ गया। अब हम ये कह रहे हैं कि z और z कंजुगेट, z और z का जो कंजुगेट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, वो क्या है, आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो हमने क्या करना है, दोनों की वैल्यू पुट करनी है। अब दोनों की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है x प्लस एओटा y और कंजुगेट की वैल्यू क्या है, x माइनस एओटा y। अब इसमें आपने क्या करना है, ये x प्लस में है
और ये भी प्लस में है। ये एक्स जब इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इधर ही कैंसिल कर दी। इक्वल के जब ऑपोजिट साइड पे हों तो आपने क्या करना है, उनको कैंसिल करते हुए देखना है कि वो तो नंबर सेम हो और साथ उनकी साइन भी सेम हो, तो फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास एओटा वाई ये आएगा, ये माइनस में, इसको आप इधर ले आएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2 एओटा आ जाएगा इक्वल टू वाई। आप वाई को अकेला करें, 2 एओटा 0 से डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। तो 0 भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो यूँ z इज़ रियल, ये हमारा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर x बिलोंग टू कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। शो डैट z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रियल्स, ठीक है, ये रियल्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं x प्लस एओटा वाई लेता रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ a प्लस बी एओटा, ताकि दोनों फॉर्म में आपको पता चल जाए कि दोनों फॉर्म में इसको कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस है तो माइनस बी एओटा लिख देंगे, ठीक है। ये आसान सा सवाल है। आप देखें यहाँ पे इसने क्या किया है, इन दोनों को प्लस किया है, z और z की कंजुगेट को उसने प्लस किया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अगले स्टेप में हम भी इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमने भी इसमें प्लस किया हुआ है, ये लिखा है z प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस बी एओटा, प्लस z कंजुगेट की वैल्यू क्या है, a माइनस बी एओटा। तो बी एओटा प्लस में है इसको, और ये माइनस में, इसको कैंसिल कर देंगे, a और a इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2a। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो उसके नीचे 2 दिया हुआ है, यानी z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। तो क्या करें, दोनों तरफ वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें, इसको भी 2 से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 से डिवाइड कर दें। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल a आ जाएगा। और a क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है बच्चों। ये भी हमारा 3 का फर्स्ट पार्ट भी मुकम्मल हो चुके हैं। आसान सी एक्सरसाइज है, देखते जाएं। पहली तो उसने एक्सरसाइज आसान रखी है, अब आगे देखते हैं आगे वो क्या करता है। तो उसके लिए आप मेरे साथ साथ रहिएगा, इंशाल्लाह पूरी बुक इस चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर की करवाई जाएगी। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ अपने मज़ीद दोस्तों को भी बताना है, ठीक है, कि बच्चों अब फर्स्ट ईयर की नई बुक आ गई है तो अब इसकी समझने की कोशिश जारी कर दें, ठीक है। तो z माइनस जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2 ये सेकंड पार्ट है। इसको हमने प्रूव करना है कि z की जो वैल्यू है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, एक इमेजिनरी है। तो हम क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा लिख लेंगे, फिर इसका कंजुगेट ले लेंगे, कंजुगेट लेंगे, ये प्लस है तो माइनस बी एओटा हो जाएगा। z माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू z की जगह a प्लस बी एओटा, ठीक है, माइनस फिर कंजुगेट की वैल्यू a माइनस बी एओटा। जब सेंटर में माइनस हो तो आप ब्रैकेट डाल लें, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है। तो ये देखिए हमने क्या किया, a प्लस बी एओटा माइनस a, इस माइनस की वजह साइन चेंज कर दिया, प्लस बी एओटा हो जाएगा। अब ये प्लस से और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी एओटा और बी एओटा दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2b एओटा। अब इसमें भी उसने 2 से डिवाइड किया हुआ है तो हम भी दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए हमने इधर भी 2 से डिवाइड किया और इधर भी 2 से डिवाइड किया। जब डिवाइड करेंगे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, बी एओटा। तो बी एओटा इसके साथ एओटा है तो हम ये कह देंगे कि ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है इसका, ठीक है। यानी z की वैल्यू जो है वो इमेजिनरी है, ये भी प्रूव हो गया। आगे है हमारे पास इसका तीसरा पार्ट,
तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट हम शुरू करते हैं। तीसरा पार्ट नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? एक मिनट ठहरिए। अब देखिए तो z और फिर मॉड्यूल का स्केयर दिया गया है इक्वल z इंटू जेड कंजुगेट दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने लेकर आना है। तो z की वैल्यू हमने अपनी तरफ से ले ली है a प्लस बी एओटा। फिर आपने क्या करना है, इसका मॉड्यूल लेना है। मॉड्यूल के लिए आप क्या करते हैं, अगर आपके पास दो वैल्यू है तो दोनों का अलग अलग स्केयर लें, उनको प्लस करें और साथ उनका स्केयर रूट ले लें। ठीक है, तो वही हमने किए, a का स्केयर फिर b का स्केयर फिर इसका स्केयर रूट लिया। अब ये लेने के बाद यहाँ पे इसने क्या किया, वो स्केयर लिया हुआ है, तो हमने क्या किया, इसका स्केयर ले लिया। इधर भी स्केयर ले लेंगे, इधर भी स्केयर ले लेंगे। जब स्केयर लेंगे तो ये स्केयर और ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेकर आनी है लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर लाना है। तो राइट हैंड साइड के लिए z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी एओटा। ठीक है, और इसका कंजुगेट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा a माइनस बी एओटा। अब इसने इन दोनों को क्या किया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a प्लस बी एओटा और a माइनस बी एओटा। अब यहाँ पे हमने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप इसको अगर देखें तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है। तो उस फार्मूले को हम कैसे करते हैं, उसको क्लोज कर लेते हैं, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये हमारा a हो जाएगा, इसको हम a स्केयर लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस बी ओटा ये b की वैल्यू हो जाएगी, इसको b स्केयर कर लेंगे। a स्केयर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, फिर b का स्केयर फिर एओटा का स्केयर, a स्केयर ऐसे ही आया। एओटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, एओटा स्केयर किसकी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। -1 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यूँ आपके पास क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है, तो यूँ हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका 4 पार्ट करते हैं। तो 4 पार्ट में हमें दिया गया है 1/1 z इज इक्वल टू z कंजुगेट डिवाइड z मॉड्यूल का स्केयर। तो ये भी आसान सा सवाल है। हम क्या करते हैं, इसको 1/z लिख लेते हैं, 1/z। अब इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर लेंगे, किसके साथ, कंजुगेट के साथ। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये देखें, z कंजुगेट से डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो z कंजुगेट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z कंजुगेट आ जाएगा, z इंटू जेड कंजुगेट, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब z कंजुगेट ऊपर तो ऐसे ही आएगा। तो ये देखिए, पिछले सवाल में हमने प्रूव किया था कि z स्क्वायर z मॉड्यूल का स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू जेड कंजुगेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, z इंटू जेड कंजुगेट। तो ये किसके इक्वल है, z मॉड्यूल स्क्वायर के। तो हम इसकी जगह पे हम लिख लेंगे z मॉड्यूल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने। तो इसका पहला पार्ट है -4 और 7। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, a/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर कॉमा डालने -b/a² प्लस बी स्क्वायर। फार्मूले आप अच्छे तरीके से याद करने, जितने अच्छे तरीके से आपको फार्मूले याद होंगे उतने मैथ को समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है,
अब ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी। ए की जगह पे -4 पुट कर दिया, फिर ए की जगह पे -4 का स्केयर प्लस बी की जगह पे 7 का स्केयर। इसी तरह इधर पुट करेंगे तो इधर भी आपके पास ऐसे ही आएगा 7, ए की जगह -4 का स्केयर प्लस बी की जगह प्लस 7 का स्केयर। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा -4 डिवाइड 4 का स्केल लिया 16 प्लस 7 का स्केल लिया 49। इसी तरह इधर लिख लेंगे -7 डिवाइड 16 प्लस 49। -4 ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 65 आ जाएगा। -7 इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 का फर्स्ट पार्ट भी हमारा मुकम्मल हुआ। अब 4 का सेकंड पार्ट है √2 फिर कॉमा -√5। तो वही फार्मूला जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का पीछे हमने इस्तेमाल किया उसी को इस्तेमाल करेंगे। ये ए की वैल्यू हो जाएगी, ये बी की वैल्यू, ए की जगह पे ए की वैल्यू, फिर इधर भी ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की जगह बी की वैल्यू। इसी तरह इधर माइनस और ये माइनस इसका अपना, फिर -b, फिर ए स्केयर, फिर बी की वैल्यू बी का स्केयर। ठीक है, अब ऊपर वाले ऐसे ही आ जाएंगे। इसका स्केयर और रूट कैंसिल किया तो आपके पास 2 आ जाएगा, इसका स्केयर और रूट कैंसिल किया तो आपके पास 5 आ जाएगा। ये जो आपको माइनस नज़र आ रहा है ना, जब माइनस का स्केयर ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे इधर प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब इसके साथ कर लें, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √5 आ जाएगा। ये स्केयर और रूट कैंसिल किया 2 प्लस ये स्केयर और रूट कैंसिल किया माइनस, उसी तरह प्लस बन जाएगा और ये साथ 5 आ जाएगा। तो √2 डिवाइड 7, ठीक है, और फिर √5 डिवाइड 7, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट तो समझ लो उसने मजाक ही की है। ठीक है, आसान सा सवाल है। क्या लिखा हुआ है इसने 1 और फिर साथ कामा डाल के 0 उसने दिया हुआ। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0। तो ए की जगह पे 1 पुट कर दें, इधर भी ए की जगह पे 1 पुट कर दें, बी की जगह पे 0। अब बी की जगह पे 0 पुट कर दिया, नीचे ए की जगह जो है वो आप लिख लेंगे 1 पुट कर देंगे। ये जो है 0 जो इधर लिखा हुआ है ये मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करने लगा था तो 1 का स्केयर, फिर बी की वैल्यू पुट कर दी। ये सारी टर्म तो वो आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारी टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ये वाली। तो इधर आ जाएगा 1 ओवर डिवाइड 1 प्लस 0। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 इंटू 0 आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आसान सा सवाल है, रियल बताना है और इमेजिनरी, इन दोनों को अलग-अलग आपने करने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 2 - 7 एटा डिवाइड 4 + 5 एटा। फिर आप इसको मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कर देंगे। ये 4 + 5 एटा है तो आपने 4 - 5 एटा ऊपर भी लिख लेना है, 4 - 5 एटा नीचे भी लिख लेना है। अब इन दोनों को इकट्ठा करके लिख लेना है। ठीक है, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर 5 एटा का स्केयर हो जाएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंगल सिंगल। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 एटा, माइनस और प्लस माइनस आ जाएगा। 7 × 4 = 28 एटा, माइनस और माइनस प्लस, 7 × 5 = 35 एटा स्केयर। डिवाइड 4 का स्केल लिया तो 16 आ गया, माइनस 5 का स्केल लिया तो 25 आ गया एटा स्केयर। 8 - 28 और 10 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -38 एटा प्लस 35 एटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर देंगे। नीचे आपके पास उसी तरह 16 - 25 एटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया। फिर ये 8 आ जाएगा, -38 एटा, माइनस और प्लस
माइनस हो जाएंगे, -35 डिवाइड 16, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। जब प्लस करेंगे तो आपके पास +25 आ जाएगी। ठीक है, अब 8 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -27 -38 डिवाइड एओटा, और नीचे आपके इंटू एओटा, और नीचे आप क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। 16 + 25 को प्लस किया, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने जब प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 41। ठीक है, तो -27 -38 एओटा डिवाइड 41, तो 27 के नीचे 41 लिख लें और इसके नीचे भी 41 लिख लें, तो ये हमारा जो है वो रियल नंबर हो जाएगा और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी पहले पार्ट की तरह -2 + 3 एओटा का होल स्क्वायर है और नीचे 1 + एओटा। अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है ना वो एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है और इधर प्लस भी है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि आप माइनस का इस्तेमाल करें या प्लस का। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप 3 एओटा को पहले लिख दें, -2 को बाद में लिख दें। तो ये देखिए ऐसे ही किए, 3 एओटा -2 का होल स्क्वायर, नीचे 1 + एओटा ऐसे लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये बी की वैल्यू, तो ये 9/10 वाला इधर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर -2ab 2 और फिर ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू, नीचे आपके पास 1 + एओटा इसी तरह आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 आएगा, एओटा का स्क्वायर लिया तो एओटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिया तो 4 आ गया, 2 3 6 6 2 12 -12 एओटा आ जाएगा। अब 9 लिख लेंगे, एओटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 + 4 ऐसे ही आ जाएगा -12 एओटा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 9 है इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 = 9 -9 + 4 आ जाएगा और -12 एओटा। ठीक है, और नीचे 1 + एओटा, 9 में से 4 माइनस करेंगे, -5 -12 एओटा और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 + एओटा। अब आप क्या करोगे, 1 + एओटा इसका उलट लेने और इस क्वेश्चन को मज़ीद आगे सॉल्व करने। ठीक है, आसान सा सवाल है, सिर्फ ये है कि थोड़े लेंथी सवाल है। ठीक है, लंबे लंबे सवाल है। तो ये हमारे पास है -5 -12 एओटा डिवाइड 1 + एओटा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस में लेके 1 - एओटा डिवाइड 1 - एओटा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके करेंगे तो ये इनको इकट्ठा लिख लिया, अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, एओटा को एओटा से मल्टीप्लाई किया एओटा स्क्वायर। अब -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 को एओटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, 5 एओटा। ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 12 1 = 12, 12 एओटा आ जाएगा -12 एओटा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 1 = 12, 12 एओटा स्क्वायर और नीचे 1 - एओटा का स्क्वायर लिख लिया। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, लिख लेना है -5। ठीक, उसके बाद आपने 12 में से यहाँ पे आपने क्या करना है, -5 लिखना है और 12 में से 5 को माइनस करोगे आपके पास -7 एओटा आ जाएगा। 12 बड़ा है ना, इसके साथ माइनस है इसलिए माइनस लगाए, प्लस 12 ऐसे ही आएगा, एओटा स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, -1 लिख दोगे। अब -5 -7 एओटा प्लस माइनस -12 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, -12 और -5 इन दोनों को आप ऐड करेंगे, तो ये -12 और -5 इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा -17 -7 एओटा डिवाइड 2। ठीक है, अब
-17/2 और -7/2 एओटा लिख लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास रियल पार्ट हो जाएगा और ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास तीसरा पार्ट एओटा डिवाइड 1 प्लस एओटा। तो एओटा डिवाइड 1 प्लस एओटा, इसको भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। 1 माइनस एओटा डिवाइड 1 माइनस एओटा। 1 माइनस एओटा इस एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एओटा 1 माइनस एओटा। 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस एओटा स्केयर आ जाएगा। तो एओटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एओटा माइनस एओटा स्केयर डिवाइड 1 माइनस एओटा स्केयर। एओटा माइनस एओटा स्केयर की जगह पे क्या लिख लेंगे, -1 लिख लेंगे। 1 एओटा स्केयर की जगह -1 आता है तो माइनस माइनस प्लस, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1 + 1। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या आएगा, एओटा +1 और नीचे 1 और 1 2, तो ये 1/2 + 1/2 एओटा, हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये रियल पार्ट बन जाएगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। 4 पार्ट 4 + 3 एओटा का होल स्केयर डिवाइड 4 - 3 एओटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, फार्मूला इस्तेमाल करना है। a² + b² + 2ab। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 3 एओटा। ठीक है, अब आपने वैल्यू पुट कर देनी है फार्मूले में। a² की जगह पे हम लिखेंगे 4² + b की जगह 3 एओटा का स्केयर + 2, a की जगह 4, b की जगह 3 एओटा। ठीक है, डिवाइड 4 - 3 एओटा। ये साथ मैंने गलती से लिख दी है, ये वाली चीज़ है वो एंड पे आपने करनी। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 16 + 9 एओटा स्केयर + 24 एओटा डिवाइड 4 - 3 एओटा। 16 ये 9 एओटा स्केयर की जगह आप क्या लिखोगे, -1 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -9 आ जाएगा + 24 एओटा। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 + 24 एओटा डिवाइड 4। 16 में से 9 माइनस किए 7 + 24 एओटा और नीचे आ जाएगा 4 - 3 एओटा। ठीक है, अब 4 - 3 एओटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास माइनस में तो आप इधर प्लस में लोगे, ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, इधर भी प्लस में आएगा। तो ये 4 4 ज़ा 16 या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया 4 का स्केयर, माइनस और प्लस माइनस, 3 3 ज़ा 9 या 3 एओटा का स्केयर। ठीक हो गया। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आ जाएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 एओटा आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख लोगे माइनस, आप ये माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, ये माइनस नहीं आता, इधर प्लस आता है, तो 7 3 = 21 + 21 एओटा आएगा। ठीक है, क्या आएगा, +21 एओटा। फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 96 एओटा प्लस 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 24 और 3 ज़ा 24 3 ज़ा कितने होते हैं 72, तो ये आपके पास +72 एओटा स्केयर आ जाएगा। अब 28 ऐसे ही आएगा, 21 और 96 इन दोनों को आप प्लस करोगे, जब प्लस करोगे 6 में 1 ऐड किए तो आपके पास 7 आ गया, 9 में 2 ऐड किए तो आपके पास 11 आ जाएगा, 9 और 2 11। ठीक है, वो ऊपर यहाँ पे माइनस लगा के उसी हवाले से मैंने इसको सॉल्व किया हुआ, तो इसमें ये चीज़ नहीं आएगी। ठीक हो गया। एओटा स्केयर की जगह आप क्या लिखोगे, एओटा स्केयर की जगह आपके पास आ जाएगा -1 और -1 जो है वो इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर -12 कर देगा। ठीक है, ये -12 हो जाएगा। अब आपने -72 में से 28 माइनस करने हैं, यहाँ पे शायद मैंने 12 बोल दिया, 12 नहीं आता 72 है। ठीक है, तो 72 में से 28 माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर आपने इस्तेमाल करना है, उससे इसको माइनस करना है। एक में मैं कैलकुलेटर ले उठा लूँ तो फिर आपको आगे करवाता हूँ। तो
28 और ये 72, इस 72 यहाँ पे लिखेंगे। 28 में से 72 माइनस करेंगे, -72 तो -44 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे -44 और इधर आ जाएगा 117, साथ ये 5 नहीं आएगा। अब -44 इलादा लिख लेंगे, यहाँ पे इधर भी -44 लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 117, ये 5 ये उल्टा नहीं आएगा। ठीक है, आज तो बच्चों की तरफ सवाल ये हो गया, इसको कैंसिल कर दिया, ये 117 डिवाइड 25 ये होता, तो यूँ आपके पास 44 डिवाइड 25 प्लस 117 डिवाइड 25 ये होता, ये आंसर आएगा। ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस एओटा, Z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 एओटा, Z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 एओटा। ठीक है, तो हमने इसको शो करना है Z1 कंजुगेट और इनटू Z3 कंजुगेट डिवाइड Z स्क्वायर। ठीक है, सॉरी Z2, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो Z1 की वैल्यू 2 प्लस एओटा है, Z3 की वैल्यू 1 प्लस 3 एओटा, ये उसने दी हुई है। Z1 इसका कंजुगेट लेंगे 2 माइनस एओटा आ जाएगा, इसका कंजुगेट लेंगे तो 1 माइनस 3 एओटा आ जाएगा। फिर उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमने भी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसने Z स्क्वायर से डिवाइड किए, हमने भी Z2 की वैल्यू उसने लिखी है, हमने भी Z2 की वैल्यू लिख दी है। अब 2 1 सा 2 कर दिया, प्लस माइनस माइनस 2 3 सा 6 एओटा, माइनस एओटा को 1 से किया माइनस एओटा, माइनस माइनस प्लस कर दिया, एओटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 एओटा स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे आपके पास 3 माइनस 2 एओटा, उसके बाद 2 लिख लेंगे, ये -6 एओटा और ये माइनस एओटा 7 एओटा बन जाएगा। एओटा स्क्वायर कीजिएगा -1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया -3 आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 2 एओटा, ये +2 है और ये -3 है, दोनों को माइनस किया -1 आ जाएगा, -7 एओटा और 3 माइनस 2 एओटा। ठीक हो गया। अब -1 -7 एओटा डिवाइड 3 माइनस 2 एओटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे 3 प्लस 2 एओटा से और नीचे भी 3 प्लस 2 एओटा से। अब इन दोनों को आप इकट्ठा कर लेंगे, तो ये हम ऐसे लिख लेंगे 3 और 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 और 2 एओटा का स्क्वायर, वो स्क्वायर ले लेंगे। -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, माइनस और प्लस -2 एओटा, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा 7 3 21 एओटा, माइनस और प्लस माइनस 7 2 14 एओटा स्क्वायर, डिवाइड 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 एओटा स्क्वायर। अब -3 ऐसे ही आ जाएगा, दोनों माइनस में इनको ऐड कर लेंगे, 21 और 2 ऐड किए तो -23 एओटा और प्लस 14 है, एओटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, ये माइनस जो वो प्लस हो जाए +14, 9 और 4 13 आ जाएगा। अब +14 में से 3 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, -23 एओटा डिवाइड नीचे लिख लेंगे 13, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इमेजनरी पार्ट होगा। चलें भाई, अब क्वेश्चन 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये क्वेश्चन 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 एओटा, Z2 इज इक्वल टू -5 प्लस 3 एओटा, देन इवेल्यूएट। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2Z1 - 4Z2 और साथ इसका मॉड्यूल। ठीक है, तो 2Z1 - 4Z2 ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 लिखना है, फिर आगे Z की वैल्यू लिखनी है, फिर माइनस लिखना है, फिर 4 लिख लिया, फिर Z2 की वैल्यू लिख ली। अब इस 2 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एओटा, प्लस माइनस और माइनस प्लस
4 5 ज़ा 20, माइनस और प्लस माइनस, 4 3 ज़ा 12 एओटा। अब 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 14 एओटा प्लस के, ये माइनस के, दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 एओटा आ जाएगा। अब इसने क्या है डाला हुआ है मॉड्यूल, तो मॉड्यूल के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को प्लस भी करना है, इनका स्केयर भी लेना है और साथ प्लस भी करना है। ये देखिए हमने 24 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, उसके बाद साथ उसके ऊपर स्केयर रूट डाल दिए। 24 का स्केयर लें तो आपके पास आएगा 576 प्लस 2 का स्केयर लेंगे तो 4, दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट 580 आपके पास आंसर आ जाएगी। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी प्राइम फैक्टर लेके ना, तो जो इसमें से नंबर बाहर आता है उसको आप बाहर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी छोड़ दें तब भी ठीक है। आगे इसका सेकंड पार्ट है 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट, ठीक है, और साथ इसका मॉड्यूल हमने लेना है। तो z1 की वैल्यू 2 प्लस 7 एओटा, अब इसका कंजुगेट लिए 2 माइनस 7 एओटा, फिर 3z1 प्लस 2z1, फिर 3 लिख लिए z1 की वैल्यू, फिर कंजुगेट की वैल्यू, 3 2 ज़ा 6 कर दिया, 3 7 ज़ा 21 एओटा कर दिया, प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस 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 2 7 ज़ा 14 एओटा, 4 में 6 प्लस करेंगे 10, 21 एओटा, इसमें 14 एओटा प्लस करेंगे तो 35 एओटा आपके पास आएगा। फिर मॉड्यूल 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट, अब आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट भी लेना है और साथ स्केयर भी लेना है, ठीक है, यानी मॉड्यूल का फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो 10 का स्केयर प्लस 35 का स्केयर, तो 10 का स्केयर क्या होता है 100 और 35 का स्केयर क्या होगा 1225, इन दोनों को प्लस करेंगे तो अंडर रूट 1325 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है तीसरे पार्ट में उसने बोला कि 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट, तो कंजुगेट हमने लिया हुआ है, डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3z1 प्लस 2z1 कंजुगेट, 3 लिखा, फिर z1 की वैल्यू, फिर कंजुगेट की वैल्यू, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब 6 और 4 10 हो जाएगा। ये प्लस 21 ही होता है, ये माइनस 21 में से 14 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा 7 ही होता है। फिर इसने इधर मॉड्यूल का साइन डाला हुआ है तो हम मॉड्यूल का फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो 10 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, 10 का स्केयर लिया 100, 7 का स्केयर लिया 49, दोनों को ऐड किया अंडर रूट 149 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे है फोर पार्ट हम लिखेंगे z1 प्लस z2 होल क्यूब और साथ कंजुगेट भी है। तो z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू लिखी 2 प्लस 7 एओटा, प्लस फिर z2 की वैल्यू -5 प्लस 3 एओटा। अब -5 और ये 2 दोनों को माइनस किया, -3 आ जाएगा, प्लस 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 एओटा। आगे a प्लस बी इसने क्यूब डाला हुआ है तो ये वाला फार्मूला लगेगा a प्लस बी क्यूब इक्वल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ठीक हो गया। अब ये वाला फार्मूला आपने इस पे इस्तेमाल कर लेना है, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है 10 एओटा को पहले लिख दें, -3 को बाद में लिख दें। वहाँ पे जगह तंग थी इसलिए, और इधर रजिस्टर भी ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने क्या है इसको गत्ते के ऊपर ही कर दिया। ठीक है, तो ये 10 एओटा -3 का क्यूब a क्यूब फिर b क्यूब -3ab और a माइनस b, 10 का क्यूब लिया तो 1000, एओटा क्यूब -3 का क्यूब लिया 27, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 10 ज़ा 90 एओटा, 10 एओटा -3, 1000 क्यूब ऐसे ही आ जाएगा -27, फिर 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया 900 एओटा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया 270 एओटा आ जाएगा। अब 1000 ऐसे ही लिख लेंगे, एओटा क्यूब को एओटा स्क्वायर इंटू एओटा -27,
एयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 900 प्लस 270 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -1000 से मल्टीप्लाई होकर -1000 एयोटा बन जाएगा। तो 900 प्लस का और -27 इन दोनों को माइनस करेंगे 873 आ जाएगा, प्लस 270 एयोटा। अब इसको और इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो आपके पास -1000 एयोटा और 270 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 873 -730 एयोटा। ठीक हो गया। अब उसने इसका चूँकि मॉड्यूल लिया हुआ तो हम फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। तो पहले इसका स्केल लेंगे, फिर इसका स्केल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ये माइनस। जब इसका स्केल लिया तो आपके पास 762,129 आ जाएगा। 730 का स्केल लेंगे 532,900 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 1295029 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगर कैलकुलेटर से चेक करें ना तो ये 109 का क्यूब बनता है। तो स्क्वायर अलहदा कर लें, एक अलहदा कर लें, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 109 और ये 109 का रूट आ जाएगा। तो यही आपके पास आंसर है। ठीक है, यूँ आज की हमारी पहली एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की मुकम्मल हुई। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।